जमालुल उलमा मुफक्किर अहले सुन्नत खतीबुल हिंद अदीब शहीद खतीब बेनज़ीर साहिब दीवान शायर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह। शायर उस्ताज़ो शोरा हज़रत अल्लामा नोमान अख्तर साहब क़िबला फ़ाइकुल जमाली, इन्हें पेश करना है। बारिश का ख्याल हमें नहीं करनी चाहिए। हम अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मौला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व मिल्लतिहि व जमाअतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। ऐ अंधेरे देख, ऐ अंधेरे देख, मुंह तेरा काला हो गया। ऐ अंधेरे देख, मुंह तेरा काला हो गया। माँ मेरी पर्दे से निकली, घर उजाला हो गया। माँ मेरी पर्दे से निकली, घर उजाला हो गया। हजरात, आपने सर की आंखों से देखा, फौरन से पेशतर हुसैनी शरीफ की खानकाह की वो अजीम यादगार इस्लाफ, रहबरे राह शरीयत, खिदरे राह तरीक़त, हज़रते अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा साहब मद्दज़िल्लुहुल आली सादगी में मशीखत की पुरकारी के साथ मिंबरे नूर पर जलवागर हुए। अल्लाह इस सादा मगर पुरफन शख्सियतों को हमारे बीच महफूज रखे। इनको देखकर अपने बुजुर्गों के चेहरों की झुर्रियों की वो ताबानी याद आती है, जिस ताबानी में जन्नत की बातें बहारी मुस्कुराती रहती है। मिंबरे नूर पर अलजामेतुल अशफिया मुबारकपुर के ज़माने तालिब इल्मी की पाकीज़ा यादगार, तख्ते तदरीस के सुल्तान हज़रते अल्लामा खालिद साहब मद्दज़िल्लुहुल आली तशरीफ रखते हैं। नकीबे अहले सुन्नत, सोहराबे निकाबत,
हजरत रुस्तम इकबाल की निकाबत के दस्तो बाजू में पहलवानी का जो हुनर है, आप मुलाहिजा फरमा रहे थे। शायर खुशफिक्र हजरत मौलाना नौशाद छपरवी, अगर वो स्टेज की दुनिया में तरन्नुम का बुलबुल न होते तो किसी बावकार मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन होते। वो तशरीफ रखते हैं। शायर खुशफिक्र हजरत अब्दुल वकील छपरवी, सुम्मा मुबारकपुरी, इनका आना मुबारक हो कि अपने तरन्नुम से सामीन की सिमात की दीवार पर बरसते हुए मौसम में भी छप्पर रख देते हैं। उनको आप सिमात करेंगे। शायर इनकलाब हजरत तौकीर चौपारनी चंपारनी सुम्मा इलाहाबादी, आपने उनको जमकर सिमात किया और एक खूबसूरत खिताब, बसीरत अफरोज गुफ्तगू, मानवीयत के पानी से धुली धुलाई बातें, मेमारे कौम मिल्लत हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब मद्दजिल्लुहुल आली से आपने सिमात किया। अल्लाह मरहुमा मगफूरा की रह कब्रे अनवर में रहमतों नूर के उजाले भर दे। ये शिरकत बोल रही है और शिरकत की जमीन पर आसमान के बरसते हुए बादलों का तेवर बोल रहा है। हम बारिश को रोकने की सकत नहीं रखते, रोकना तो दूर की बात है, मगर खुदा की रहमत के गीत गाकर कह सकते हैं कि मौला भीड़ कम हुई नहीं, बल्कि तेरी रहमतों के समंदर ने आज इस सरजमीन को मरहुमा के हक में मगफिरत का बादल बना दिया है। मेरे बड़े भाई मोहतरम मोहम्मद अहमद अली साहब, मेरे हमजुल मुहिब गिरामी साबिर साहब, अपने वालिदे माजिद की पाकीज़ा दुआओं के हुजूम में और साथ साथ मेरे बड़े भाई मोहतरम इमरान साहब की रिफाकत में और मरहुमा के पसमानदगान में जितने लोग दिल से पुकार पुकार कर दुआओं की बरसात कर रहे हैं, ये हुजूम बोल रहा है, ये पसे पर्दा बादशाही इस बात की जमानत है कि मरहुमा ने जो अपने बेटों का कारवां छोड़ा है, उस कारवां के कदमों के उड़ते हुए गर्दो गुबार भी सुन्नियत का पता देते हैं। अल्लाह सलामत रखे उनके शहजादों को। खबर मिली चची जान मरहुमा मगफूरा नहीं रही। मैं कलकत्ते के सफर पर था, मगर मैंने अपने हमजुल साबिर भाई से कहा कि जब भी तारीख रखें बड़े काम की, अपने भाई को जरूर एक मर्तबा खबर दीजिएगा। आज मैं हाजिर हूँ, मेरे साथ मेरे कानूनी बाप फादर इनला मोहतरम मोहम्मद सलाउद्दीन खान साहब भी हैं। इन बुजुर्गों की दुआओं की उंगलियों को पकड़कर हिंदुस्तान की जमीन पर सिर्फ चलने का हुनर नहीं बल्कि दौड़ने का सलीका पा रहा हूँ।
कई सादात मिंबरे नूर पर जलवागर हैं और आइम्मे किराम उलमाए इज़ाम जिनके ताल्लुक से सिर्फ मैं ये कहता हूं कि ये वो फौज है जो दिन के उजाले में इल्म की तलवार उठा ले तो मसलके आला हजरत मसलके अहले सुन्नत की धार है, और रात में अगर तीर उठा ले मसलके आला हजरत का निशाना है। वो तशरीफ रखते हैं। कुछ देर मेरी गुफ्तगू होगी जहां पर हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब की गुफ्तगू मतन की हैसियत से थी, हम चाहते हैं कि कुछ शरह कर दे और मौका मिले तो बैन सुतूर का मौका भी हाथ से जाने न दे। मां अल्लाह रसूल के बाद डिक्शनरी में इससे खूबसूरत कोई लफ्ज नहीं है। फूलों की महक, पत्तों की ताजगी, सितारों का हुजूम दिलनवाज, चांद की दुधिया रोशनी, सूरज की चमक, जमीन की आजिजी, आसमान की बुलंदी, दरिया का पानी, पानी की रवानी, रवानी की तुगयानी, इन सबों को और समेट कर एक लफ्ज बनाया जाए, उसी लफ्ज को मां कहते। अगर सच्ची बात है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। मां, 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 सारी कायनात के सरदार, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, गुलशन आमना का वो सरसब्द लाजवाब जिसे दुनिया काबे का बदरुद्दोजा भी कहती है, तैयबा का शम्सुद्दोहा भी कहती है, शाफे रोजे जजा भी कहती है। उस मुस्तफा जाने रहमत की जात खुद जुबाने मुस्तफा से कुछ इस तरह निकल कर आई, अना सय्यिदो बुल्दी आदम वला फखरा। अरे मैं, आका फरमाते हैं मैं कायनात आदमियत का सरदार हूं। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। अना सय्यिदो बुल्दी आदम, मैं कायनात आदमियत का सरदार हूं। जो मुझसे पहले गुजर गए उसका भी सरदार, जो मेरे बाद कयामत की सुबह के सूरज तक आते रहेंगे मैं उसका भी सरदार हूं। और मुझे कोई घमंड नहीं, मुझे कोई गुरूर नहीं। नादान है वो लोग कि थोड़ी सी शोहरत मिली और सरे पुरगुरूर बन गए। अक्लमंद है वो लोग जिन्होंने अपने सर पर तवाज़ो और आजिज़ी की दस्तार बांध लिया। जो सरे पुरगुरूर होता है, जो सरे पुरगुरूर होता है उसे पांव का फुटबॉल बनाकर उड़ा दिया जाता है, और जो सरे नियाज होता है, जो सरे नियाज होता है, रब का महबूब फरमाता है मन तवादा लिल्लाह फरफाहुल्लाह। जो घमंडी होता है उसे गाड़ दिया जाता है, जो आजिज होता है उसे अर्श से ऊपर पहुंचा दिया जाता है। अगर आप मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह तो मैं आगे बढ़ूंगा।
चेहरे पे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि हम किसी के बाप के मुल्क में नहीं, ख्वाजा पाक के मुल्क में हैं। इस्लाम का बेटा जीतता है तुर्की में, दहशत होती है पूरी दुनिया में। हम उस कौम के बेटे, मेरा रिश्ता मदीने से मिलता है। ए बाबू, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे यार, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर पीरे तरीकत मौजूद हैं, आका सारी कायनात के सरदार। बरेली वाले ने पुकार कर कहा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दी, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सारी कायनात इंसानियत में मदीने वाले मुस्तफा का जवाब नहीं। और जरा मुस्तफा की जिंदगी का एक चैप्टर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा कीजिए। मां हजरत एक वाकया छूते छूते रह गए, ऐसा लगता है दिल पर कैफियत गुजरी होगी, छोड़ दो ताकि आने वाला मुकम्मल करे। मुलाहिजा फरमाए, मां पर एक बात याद आई, से मात कीजिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जलीलुल कद्र पैगंबर, साहिबे किताब पैगंबर, जो वाकया सुनाना चाहता हूं थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा, उससे पहले एक वाकया याद आया, सुनिए। कभी कभी पूरी लाइब्रेरी खंगालिएगा और इस तरह का वाकया नहीं मिलेगा, और कभी कभी किताब का पहला पन्ना खोलिएगा और वाकया मिलेगा। नौशाद भाई मुलाजा फरमाए, हुजूर एक वाकया सुनाता हूं हजरत मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर का। कुर्सी पर बैठे थे, मैं ये भी नहीं कह सकता कि कुर्सी पर बैठे थे, कुर्सी पर बैठे थे, मगर हम गुलामों के गुलाम हैं। इस तरह भी इशारा करना बेअदबी है कि वो पैगंबर की कुर्सी थी, ये मेरी कुर्सी। तो चाहो मुलाजा फरमाइए, जरा से इनको दुआओं से नवाजिए तो हम कुछ निकाल सके। मुलाजा फरमाइएगा, हजरत मूसा जलीलुल कद्र साहिब किताब पैगंबर कुर्सी पर बैठे थे। अचानक सवाल करते हैं, अल्लाहुम्मा मता याखुदुका नाम, ए अल्लाह तू सोता कब है, ए अल्लाह तू सोता कब है। जबकि मुसलमानों का अकीदा है, इस्लाम का कंसेप्ट है, ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा फेथ है कि अल्लाह सोने से पाक, अल्लाह सोने से, हर कोई अकीदा दुरुस्त करो, अल्लाह सोने से, बोलो बुलंद आवाज से, अल्लाह सोने से, अल्लाह जिस्म से, अल्लाह बदन से, अल्लाह जगह से, ला निद्दा अल्लाह है वो, ला मिसाला अल्लाह है वो, ला मसीला अल्लाह है वो, कुल हुवल्लाहु अहद है वो, अल्लाहु समद है वो, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है वो, उसका कोई साझी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और हजरत मूसा जैसे पैगंबर कहते हैं, मौला तू सोता कब। अहमद भाई बैठ जाइए, इल्मी नुक्ता दे रहा हूं मैं। सोता कब है, पैगंबर का सवाल है। कुर्सी पर बैठे थे, अल्लामा खालिद साहब कुर्सी पर बैठे थे, मौला तू सोता कब है, मौला तू सोता कब है, सवाल किया। हाथ में एक बोतल थी, बोतल समझते हैं आप लोग, जो बोतल नहीं समझे उससे बड़ा कौन बोतल हो। हाथ में बोतल हजरत मूसा लिए हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, ठंडी हवा चली, नींदावर हवा चली, नसीमे शहर की नर्म खराम अदाओं ने हजरत मूसा की आंखों को बंद कर दिया।
हज़रत मूसा की आंख लग गई, जैसे ही पलक झपकी झुपनी आई आपकी जुबान में, बोतल हाथ से छूट गई। अगला जुमला जरा और मस्ती में सुनने का मिजाज बनाइए। बोतल छूट गई, छूटकर टूट गई। हज़रत मूसा फरमाते हैं, मौला तेरे पैगंबर मूसा को मूसा के सवाल का जवाब मिल गया। और मोहब्बत से बोलो, दोनों हाथों को उठा के बोलो, किसी का हाथ झुका नहीं रहे। करबला के शहीदों का वास्ता है, अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, अली अकबर की जवानी का वास्ता है। पूरा मजमा बोल दे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। हज़रत मूसा कहते हैं, ए मौला तेरे पैगंबर मूसा को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, पंजा मूसा का, इख्तिदार मूसा का, इख्तियार मूसा का, कैप्चरिंग पावर मूसा की। मगर जब मूसा की आंख लगी तो मूसा बोतल न संभाल सके, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। अगर तू सो जाएगा तो निजामे आलम कौन संभालेगा? सूरज को कौन संभालेगा? धरती को कौन संभालेगा? ये बता रहा है निजामे आलम कि कोई है जो चला। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। अच्छा 3-4 शेर सुना दे हम। वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या है सुना में। तो हमको प्यार से देखा कीजिए तो अच्छे से शेर निकलेगा। वापस से बोलिए सुभान अल्लाह। मुलाज़ा फरमाए, बहुत पुराना कलाम है, औरों से भी सुना होगा, आज शायर की जुबान से सुनिए। हयाते हज़रत करनी, हयाते हज़रत करनी, बीताना किसको आता है। हयात हज़रत करनी, बिताना किसको आता है। और नबी की याद में आंसू बहाना किसको आता है। नबी की याद में आंसू बहाना किसको आता है। और हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा साहब क़िबला, ये मेरे कलाम का जो हासिल शेर है वो पेश कर रहा हूं। ज़ुबा आजिज़ कलम साकित, साइलेंट। ज़ुबा आजिज़ कलम साकित, तसव्वुर चुप, तख़य्युल गुम। ज़ुबान कलम साकित, तसव्वुर चुप, तख़य्युल गुम। मुकम्मल शान मुस्तफ़वी बताना किसको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नौमान अख्तर जमाली। मुकम्मल शाह नोट मेरा है, होट आप। मुकम्मल शान मुस्तफ़वी बताना किसको आता है।
तौकीर भाई, ये शेर शुदा शुदा आपके रास्ते से अल्लामा अब्दुल वकील तक पहुंचा। मुलाज़ा किसको आता है, किसको आता है नबी की मुस्कुराहट, देख कर आयशा कहती थी, नबी की मुस्कुराहट देख कर आयशा कहती थी, है मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना। फिर पढ़िए इसको, फिर पढ़िए नोमान भाई, फिर पढ़िए इसको। वाह वाह वाह। मैं ये शेर फिर से पढ़ना चाहता हूँ, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। नबी की मुस्कुराहट देख कर आयशा कहती थी, नबी की मुस्कुराहट देख कर आयशा कहती थी, है मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसको आए मेरे सरताज। शेर सुनिए, शेर सुनिए। अली 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 हक अली मौला अली 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 मौला अली हक अली अली हक अली अली हक अली 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 असगर अली असगर ने ली जब आखिरी हिचकी, अली असगर ने ली जब आखिरी हिचकी, मलक मलक बोले अरे सिवाए इब्ने ज़हरा तीर खाना किसको आता है, सिवाए इब्ने ज़हरा तीर खाना किसको आता है। पीछे से हुक्म हो रहा है कि फिर से पढ़िए, मुझको अपनी ड्यूटी का भी ख्याल है और शीशा टूट ना जाए इसका भी ख्याल है कि मैं कोई पत्थर तो हूं नहीं। मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहे सुभान अल्लाह। करबला की मोहब्बत में हुसैनी हाथ उठाकर बोलिए या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शेर पेश करो, मुलाज़ा फरमाए अली असगर ने ली जब आखिरी हिचकी, हिचकी मलक बोले सिवाए इब्ने ज़हरा तीर खाना किसको आता है, किसको आता है। और हम हिंदुस्तानी हैं, अब मुझे अपने मुल्क से प्यार है। अब प्यार की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इसी मुल्क में हम गरीबों का ख्वाजा सरकार है। अब शेर पेश करो, मुलाज़ा फरमाए नौशाद भाई, अगर आपके दिल के खिरमन पर ये शेर बिजली बनकर न गिरे तो फिर आज से ये शेर पढ़ना छोड़ दो। मुलाज़ा फरमाए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
नबी से हम सरी बराबरी इक्वलिटी, नबी से हम सरी चल हट, नबी से हम सरी चल हट चल हट चल हट, मगर इतना बता कर जा, नबी से हम सरी चल हट मगर इतना बता कर जा, कटोरे में आना सागर बुलाना किसको आता है, कटोरे में आना सागर बुलाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। किसको आता है, किसको आता है। हजरत मूसा अपनी अम्मी जान से कहते हैं, गौर से सुनिएगा, अम्मी जान आबादी से निकलकर पहाड़ों की तरफ जा रहा हूं, इजाजत दे दो मेरी अम्मी, ये आबादियां, ये लोगों का हुजूम, ये बस्ती के लोग उससे मिलने की राह में रुकावट बन जाते हैं। मैं चला पहाड़ों की तरफ, तो चाहूंगा मैं चला पहाड़ों की तरफ, इजाजत दे दो। मूसा की मां थी, इजाजत देती है, जा। जाते हुए पलट कर हजरत मूसा कहते हैं, अम्मी जब कभी आपकी ममता बेटे से मिलने को बेताब हो, चले आइएगा पहाड़ की तरफ, चाय खामोशी से पिलाइए ताकि मेरी तकरीर की ग़िज़ा कमजोर न पड़े। मुलाहिज़ा फरमाएंगे, अम्मी जान मिलने की तड़प हो तो चले आइएगा उसी पहाड़ की तरफ। आपका ये बेटा मूसा पहाड़ के दामन में कहीं भी खुदा की तस्बीह हो तहमीद के नग़मे आलापता हुआ मिल जाएगा। चले मूसा, अल्लाहु 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 अल्लाहु। और रिवायत में कि जब भी मूसा चाहते कि खुदा की जमाली तजल्ली का दीदार हो, तजल्ली के दो रूप है, एक जलाली एक जमाली। वाह वाह वाह। जमाली जलाली तजल्ली का हाल तो यह था कि मूसा ताब न ला सके, ताब न ला सके। मौला जब भी मूसा चाहते कि मौला की तजल्ली से मुलाकात करें, दुआ करते, मौला तेरा मूसा तेरी जमालियाती तजल्ली को देखना चाहता। जब दुआ करते रब की तजल्ली दरख्तों पर उतर जाती, हजरत मूसा देख लेते, देख लेते, देख लेते, देख लेते, देख लेते। अम्मी से इजाजत लेकर चले पहाड़ की तरफ। अचानक एक दिन मूसा कलीमुल्लाह को ख्याल आया कि चलो इन आंखों को फिर से रब की तजल्ली के दीदार के पानी से गुस्ल का सामान दिया जाए। दुआ किया, मौला तेरा मूसा तेरी तजल्ली को देखना चाहता है। दुआ करते रहे मगर तजल्ली न देख सके। पूरा मजमा बोल दो सुभान अल्लाह। नहीं देख सके, नहीं देख सके, नहीं देख सके। कहते हैं मौला आज मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं, इतनी दुआएं हुई मगर क्यों नहीं देख पा रहा हूं। गैब से आवाज आई,
तू दरख्तों की तरफ देख रहा है, पहाड़ों की तरफ देख। जैसे ही पहाड़ की तरफ देखा हजरत मूसा ने, रब की तजल्ली दिख गई। कहते हैं मौला, तेरे मूसा ने जब भी देखने की तमन्ना जाहिर किया तो किसी न किसी दरख्त पर तेरी तजल्ली का नुज़ूल हुआ और तेरे पैगंबर ने देख लिया। हमेशा दरख्तों पर तेरी तजल्ली उतरती रहती। आज ये फितरत के खिलाफ, आज मेरी आदत के खिलाफ तेरी तजल्ली पहाड़ों पे क्यों उतर गई? तवज्जो चाहूंगा, अहले दिल की तवज्जो, अहले नजर की तवज्जो, अहले कल्ब की तवज्जो, अहले सफा की तवज्जो, अहले नजर की तवज्जो, अहले विजदान की तवज्जो, अहले इशराक की तवज्जो, अहले शऊर की तवज्जो। हज़रत मूसा फरमाते हैं, ए मेरे रब, जब भी तुझे देखना चाहता तेरी तजल्ली किसी न किसी दरख्त पर उतर जाती, मगर आज फितरत के खिलाफ, आज मेरी आदत के खिलाफ तेरी तजल्ली पहाड़ पे क्यों उतर गई? उसकी वजह क्या है? उसका रीजन क्या है? तो तवज्जो चाहूंगा। जवाब आया, ए मूसा, मेरी तजल्ली हमेशा दरख्तों पर उतरती थी, आज पहाड़ पर उतर गई। जानना चाहते हो इसकी वजह क्या है? तो याद करो वो घड़ी जब तुम घर से चले थे, माँ से इजाजत लेकर, माँ से तुमने मुड़कर कहा था, माँ जब तेरी ममता तेरे बेटे मूसा को देखने की तड़प पैदा करे, पहाड़ की तरफ आ जाना। तुम तो पहाड़ की तरफ आ गए, मगर तब से तेरी माँ की नजर पहाड़ से हटी नहीं। खाती है तो पहाड़ देखती है, सोती है तो पहाड़ की तरफ होती है, मुस्कुराती है तो पहाड़ की तरफ होती है। तो तवज्जो चाहो, जुमला दे रहा हूँ और जुमलों में वाक़े का मकसद रखता हूँ, अहले इल्म की तवज्जो। आज मैंने अपनी तजल्ली पहाड़ पर इसलिए उतार दिया कि जिधर भी तेरी माँ की निगाह है, उधर ही तेरे मौला की तजल्ली गाह है। माँ की मोहब्बत में हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और जी लगाकर बोलो या हबीब अल्लाह। हजरात, एक वाकया और याद आ रहा है, इसी से मुत्तसिल बयान करता हूं। मुलाज़ा फरमाए, ऐसी पिलाई आज के, ऐसी पिलाई आज के मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई आज के, ऐसी पिलाई आज के मस्ताना कर दिया। और साकी तेरी निगाह ले दीवाना कर दिया, साकी तेरी निगाह। भाई बाबा, बहुत अच्छे भाई। तो वो वाकया सुना दो, जितने लोग सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मुलाज़ा फरमाइए, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि जमाने का जितना बड़ा बुजुर्ग भी हो, अगर उनको देखना चाहे यूं तो पगड़ी गिर जाएगी, मगर उनकी बुजुर्गी समझ में नहीं आएगी। सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी। जब हजरत बायजीद की याद आई तो है, इस्लाम के बेटो, बिहार में रहते हो, आज से लगभग 700 साल पहले इसी बिहार में एक अल्लाह वाला गुजरा है, जो बिहार शरीफ में लेटा है। 700 साल पहले वो लेटा है तो 1700 किताब लिख कर लेटा है।
कुछ ही किताबें छप कर आई हैं, तो कुछ किताबें जो छप कर आई हैं, अगर आज के मुफ्ती हजरात उस किताब को पढ़ ले, झगड़ा बाद में होगा, पहले मसले का। मुफ्ती होना बड़ा आसान काम हो गया है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने शरफा से प्यार कर लें। हाय हाय हाय, क्या कहना है? हाँ हाँ, मखदूम शरफा से। सुल्तानुल मुहक्किकीन जिनको कहा जाता है। हाय हाय हाय, तो चाहूंगा अहले इल्म की तवज्जो। हाँ वाह भाई। अभी ईद की 5 तारीख को हजरत का उर्स हुआ, खिलकत टूटी पड़ती है, न कोई इश्तिहार न कोई कुछ। मैंने कहा क्यों चली आई खिलकत? कहा कि बिहार झारखंड का हर वली उनका इश्तिहार है, चाहे जमीन के ऊपर वाला वली हो चाहे जमीन के नीचे वाला हो। सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी सुम्मा बिहारी रदियल्लाहु ताला अन, ये वो वली हैं कि जब बिहिया के जंगल में अपनी सांसों को रोक कर इबादत करते हैं तो कई महीने नहीं साल गुजर गए। एक ग्वाला भैंस चराता हुआ पहुंचा, उसने देखा, ओरे बाबा ये तो कोई आदमी दिखता है मगर हिलता नहीं, डोलता नहीं, कुछ बोलता नहीं। कुछ डर सा गया, हिम्मत जुटाता हुआ आगे बढ़ा। ये खड़ा कैसे है? कुछ मौलवी पागल किस्म के हैं जिसका कोई मुहाफिज नहीं, उसी को गैर मुकल्लिद कहते हैं, जिसको वहाबी भी कहते हैं। हिंदुस्तान में ठीक ही रहता है, जाता है यहां से एसी का काम सीख कर आता है मुफ्ती बनकर, जाता है नट बोल्टू की तालीम लेकर और आता है मुफ्ती बनकर, फिर हजरत की खानकाह में जाकर बोलता आपने वो हदीस पढ़ी। उसे पता नहीं कि ये वो बारगाह है कि किताब खोल दे तो चलती फिरती दरसेगाह है, और नजर खोल दे तो मुस्कुराती हुई खानकाह है। पढ़ी। एक गलती से एक मौलवी मुझसे भी मिल गया है, जो एसी की तालीम सीख कर गया था, मुफ्ती बनकर आया था। मौलाना साहब वो हदीस पढ़ी। मैंने कहा कौन सी हदीस? का बुखारी शरीफ की। कहा कौन सी हदीस? यहां पर हाथ बांधने वाली हदीस। हमने कहा पढ़ी। तो काहे नहीं बांधते हैं? हम कहा नहीं बांधेंगे। अब बुखारी शरीफ में। हमने कहा बुखारी शरीफ में है मगर नहीं बांधेंगे। काहे नहीं बांधिएगा? हमने कहा बुखारी शरीफ में इसीलिए तो नहीं बांधेंगे। कहा क्यों? कहा बुखारी शरीफ में है मगर औरतों के लिए है। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना भाई, हम हाथ उठाकर तो बोलो। बुखारी शरीफ में है मगर औरतों के लिए है। प्योर मर्द जो होंगे, जिसके अकीदे का मर्द, जिसके अकीदे का मर्द सैयदना इमाम आजम के पैरों के पानी से पला हो। अरे ये तो उलमा को मचलना चाहिए। हाय हाय हाय, ये तो पढ़े लिखों को दुआ देना चाहिए था। जिनके इल्म और अमल का मर्द सैयदना इमाम शाफई के तलवों के धोवन से मालामाल हुआ हो। हाँ वाह भाई। वो बुखारी शरीफ की हदीस को पढ़कर भी ये बताता है कि बुखारी की हदीस दुरुस्त है। अपनी बीवी को तो बंधवा देंगे मगर हम नहीं बांधेंगे। हाँ वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम शरफा, फैजाने सरकारे सुरकाही
नारे तकबीर। मखदूम पाक की मोहब्बत में हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने तो अपना मिशन बना लिया है पूरे हिंदुस्तान में, अब कहीं भी जाता हूं तो 5 मिनट ही सही अपने मखदूम का कसीदा गाता हूं। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह भाई। मैं गाता हूं, सोच लिया है कि बिहार और झारखंड का गौसे आजम तो यही है। हाय 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 हाय, बिहार और झारखंड के गरीब नवाज तो यही है। वाह वाह भाई। आओ चले पहले सलामी दे मखदूम की चौखट पे, उसके बाद जहां पहुंचेंगे गुलाम मखदूम बनकर पहुंचेंगे। हाय हाय हाय, जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुल्तानुल मुहक्किकीन, रिसर्च की दुनिया का बेताज बादशाह, वाह वाह वाह। सुल्तानुल मुहक्किकीन, उनका इंतकाल हुआ। तो वो वाकया सुनिए, ग्वाले ने देखा, अरे हिलता भी नहीं, डोलता भी नहीं, चलता भी नहीं, ऐसे लगाया तो सांस भी नहीं चलती, फिर ये खड़ा कैसे है, ये खड़ा कैसे है। लाठी हाथ में थी सरकार के, लाठी को हिलाया, हजरत जमीन की तरफ आ गई, बढ़कर ग्वाला ने सहारा दिया। मुस्तकिल इतने खड़े थे खामोश तरीके से कि जब हजरत नीचे आ रहे थे तो पांव के रास्ते से दीमक ने निकलना शुरू किया। हाँ हाँ हाँ, कैसी इबादत थी हजरत मखदूम की। तब हजरत ने कहा, अब आलम तहय्युर से बाहर निकले, और आलम तहय्युर से निकले तो उसने कहा, आप कहा, मैं कहा, आप तो कोई देवता हो। कहा, मैं देवता नहीं हूं, मदीने वाले का गुलाम हूं। हाँ 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 हाँ, वाह मैं वाह। देवता नहीं हूं, मदीने वाले का गुलाम हूं। कहा, तो मुझको तो आपका गुलाम ही बनना पड़ेगा। हाय 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 हाय, कोई वजीफा बताइए। कलमा पढ़ाया, कहा हुजूर कोई वजीफा। निगाहे वली में हाँ हाँ हाँ, वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हाँ हाँ हाँ, क्या कोई वजीफा बताइए। कब पढ़ो, या भैंसो या भैंसो या भैंसो। हाय हाय हाय, आज का मौलवी भैंसो भैंसो से कुछ होगा, अल्लाह हो अल्लाह हो। मखदूम से भी गोया कहा गया, मखदूम ने कहा पहले मेरा या भैंसो तो समझ ले। या भैंसो या भैंसो, वाह रे कैसा मुरीद था। उसने कहा, हुजूर जो आपने कह दिया बस वही मेरा वजीफा है। शुरू हो गया, या भैंसो या भैंसो या भैंसो या भैंसो या भैंसो या भैंसो। हजरत ने कहा, जा 40 दिन करके आ। हजरत खानकाह में बैठे थे, 40 दिन गुजर गए। अंदर खादिम आकर कहता, हुजूर एक आदमी आया है, चेहरा बड़ा नूरानी है, दाढ़ी बड़ी प्यारी है, क्या चमकता चेहरा है। हुजूर ने कहा, भेज दो, या भैंसों वाला है, भेज दो, या भैंसों वाला है। हजरात, उसी मखदूम की कहानी सुना रहा हूं। मखदूम का विशाल हो गया, वलियत थी मखदूम की माँ भी। बात आई है, माँ पर है ये मामला, तो सुन लीजिए। हजरत मखदूम की माँ थी मनेर शरीफ में, बाबू निकल गए थे अल्लाह की रजा के हुसूल की राह में। बहुत लंबी कहानी, उधर नहीं जाऊंगा। निकल गए, अचानक बहुत बारिश हो रही थी। ये क्या बारिश जिससे भाग रहे हो, झमाझम बारिश। हजरत मखदूम की अम्मी जान जो मनेर शरीफ में थी, उनके मुंह से निकल गई ये बात, ये अल्लाह मेरा शरफा कहाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसी बारिश मेरा शरफा कहाँ होगा। इतना कहना था कि कहाँ थे वो रब जाने, मगर कहा तो सामने आ गया। हाँ हाँ हाँ, हाय हाय, अब से बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सामने आ गए, वो शरफा है, वो मखदूम शरफा। मखदूम शरफा का विशाल हुआ। इनके एक मुरीद ने आलम कश्फ में कश्फ किया। हजरत जानते हैं खानकाहों की तालीम है, कश्फ से कोई बात मालूम करे, जिसका दिल जितना साफ होगा उसका कश्फ उतना बेहतर होगा। कश्फ किया, कश्फ में रब से ये जानना चाहते थे हजरत मखदूम के मुरीद कि ए अल्लाह, तेरी बारगाह में मेरे पीर का मकाम क्या है। ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। तेरी बारगाह में मेरे पीर का मकाम क्या है, मेरे शरफा का मकाम क्या है। कश्फ में पहुंच गए लौहे महफूज पे। कहां पहुंचे? जब तक सब नहीं बोलेंगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा, ऐसे नहीं, और कैफियत से बोलो, कैफियत से बोलिए।
मुलाज़ा फरमाइएगा, मौला मेरे शरफा मेरे पीर का मकाम क्या है। लौहे महफूज पे पहुंच गए नौशाद भाई, तो दो नाम दिखा। एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन था और एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो बायजीद बुस्तामी थे, और जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो बिहार की बहार आबरूए औलियाए हिंदुस्तान शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी थे। वाह वाह भाई, वो है शरफुद्दीन यहिया मुनीरी। वो है कि इनसे किसी ने पूछा था, ए मखदूम बड़ा बड़ा मसला हल करते हो, एक मसला मेरा भी तो हल कर दो। कहा पूछो। कहा कि अल्लाह का रसूल बड़ा था या हजरत मंसूर? अल्लाह का रसूल बड़ा था या हजरत मंसूर? शेख शरफुद्दीन कहते हैं मंसूर कहां मदीने वाला, मेरा मुस्तफा तो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन है। हजारों मंसूर वहां आते हैं और मुस्तफा के कफे पाए नबूवत से लगे हुए पानी को आबे जमजम से भी ज्यादा संभाल कर पीते हैं। मंसूर, कितने मंसूर यहां पड़े रहते हैं, हजारों। क्या है वो हुजूर? जुनैदो बायजीद ईजा, शेर ज़हन में नहीं आ रहा, हजरत शायद रहनुमाई फरमाया हमारे कोई दोस्त। अदब गाहेश जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा, नफस गुम करदा आयत, नफस गुम करदा। ये गुम करदा में बड़ी लज्जत है। नफस गुम करदा नी आयत जुनैदो बायजीद ईजा, अजीब मकाम है। तो पूछने वाले ने कहा है सुल्तानुल मुहक्किकीन, जब नबी बड़े हैं तो कभी नबी ने अनल हक नहीं कहा, हजरत मंसूर ने कैसे कह दिया अनल हक? सरकार फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए मैं सोचने लगा क्या जवाब होगा, मगर मेरे रब ने करम किया। जवाब क्या दिया मखदूम ने वो सुनो। मखदूम कहते हैं बड़े तो मुस्तफा ही हैं। सब बोलो, सब बोलो, समझने की कोशिश करना। बड़े तो मुस्तफा ही है, मगर मंसूर का ज़र्फ छोटा था, मंसूर का प्याला छोटा था। जामे वहदत के कुछ घोट पिए, काबू में नहीं रहे, अनल हक की सदा आ गई। अब मेरे मुस्तफा का ज़र्फ न लग़ज़िश पाँव में अब तक, न बेकाबू जुबान तक है। पिलाता जा मेरे साकी सुराही में जहां तक, पिलाता जा मेरे साकी सुराही में जहां तक है। वो हजरत मंसूर, वो हजरत सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी है। बात आ गई हजरत बायजीद पर। हजरत बस इस वाक़े को सुनिए और मेरी तकरीर हजरत खत्म होगी। हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अगर आप इजाजत दें तो मैं जंगल चला जाऊं और रब की तलाश मेरा मकसद है। हजरत बस 5 मिनट सब्र से सुनिए। रब की तलाश मेरा मकसद है, वो मिल जाए, वो मिल जाए। वो बायजीद बुस्तामी है कि बच्चे खेल रहे थे, गुजर रहे थे हजरत बायजीद, बच्चे पत्थर फेंकने का खेल खेल रहे थे। एक पत्थर का निशाना चूक गया, हजरत बायजीद के पाए विलायत से लगा, चोट लगी, दर्द हुआ, हजरत बैठ गए, देखा तो खून निकल रहा था। और जब खून निकल रहा था तो खून अल्लाहू अल्लाहू की तस्वीर बन रहा था, खून अल्लाहू अल्लाहू की तस्वीर बन रहा था। वो बायजीद है, वो बायजीद है। लोग दौड़े, पकड़ो उस बच्चे को, पिटाई करो, कैसे हजरत को चोट लग गई। फिर भी बायजीद ने मुस्कुरा कर कहा, बच्चे हैं मारो मत, प्यार करो, प्यार करो। वो बायजीद बुस्तामी की कहानी सुनो और मेरी तकरीर खत्म हो जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते, अम्मी जान चाहता हूं कि जंगल चला जाऊं, रब के दीदार की तमन्ना, रब के
दीदार की तमन्ना। अम्मी ने कहा जा बेटे जा। चले गए 12 साल कंटिन्यूअस विदाउट गैप एंड विदाउट ब्रेक जंगल में अल्लाहू 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 की सदा लगाते रहे। 12 साल सदा लगाते रहे। खतीब अहले सुन्नत मौजूद है, मेरे बाद उनका भी खिताब होगा। सदा लगाते रहे, सदा लगाते रहे, सदा लगाते रहे। रब की तजल्ली का दीदार ना हो सका। थक हार कर घर चले आ रहे। 12 साल के बाद बेटा घर लौट रहा है। बायजीद बुस्तामी घर लौट रहे हैं। रात का कोई 2 बज रहा होगा, 2:30 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा, यही रात का कुछ हिस्सा होगा, तहज्जुद का वक्त। अम्मी उठी हैं। कैसे ही बाबा फरीद पहुंचे बुस्ताम जंगल छोड़कर 12 साल के बाद, तो सोचा कि दरवाजे को दस्तक देना चाह रहे थे मगर हाथ रोक लिया। कहा नहीं बायजीद, अम्मी सो रही होंगी। 12 साल के बाद लौटा है बेटा, फिर भी दस्तक नहीं दे रहा है कि अम्मी सो रही है। दरवाजा दीवार पे टेक लगाकर बैठे हैं। थोड़ी ही देर के बाद घर के नाले से पानी बहता हुआ बाहर निकला। बायजीद समझ गए कि अम्मी तहज्जुद की नमाज के लिए उठ गई हैं, वजू कर रही है। सब बोलो सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट मेरी तकरीर और होगी। उठ गई हैं अम्मी तहज्जुद की नमाज के लिए। अब ये उठे हैं, दस्तक दिया है, आवाज नहीं दिया, दस्तक दिया। दस्तक 12 साल के बाद लौटा है बेटा। दस्तक सुनकर अम्मी समझ गई, ऐसी दस्तक तो मेरा बेटा बायजीद ही देता है। चली वजू के बाद दरवाजा खोलती हुई कहती कौन? बायजीद। तो इमरान भाई, अहमद भाई, हजरत कौन? बायजीद। हामी तेरा बायजीद लौटा है। दरवाजा खोलते हुए कहती है मौला। बस मेरी तकरीर का आखिरी जुमला दिल से कबूल कीजिएगा, दिल से कबूल कीजिएगा। मौला मेरा बेटा बायजीद 12 साल के बाद लौटा है। मुझसे इजाजत लेकर गया था, तेरी तलाश में निकला था। मौला मेरे बेटे बायजीद को तेरा दीदार हुआ कि नहीं? पूरा मजमा बोले, पूरा मजमा बोले। तुम्हें तुम्हारी माँ की ममता का वास्ता है, तुम्हें तुम्हारे बाप के खून की गर्दिश का वास्ता है, तुम्हें उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत की कसम है। दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। नकीब अहले सुन्नत अगर मौजूद हो तो मेरे जुमलों को अपनी नकाबत और अपनी समात के जौहरान से मालामाल करे। मुलाहिजा फरमाइएगा, हजरत बायजीद की अम्मी कहती है ए मौला मेरा बेटा मुझसे इजाजत लेकर निकला था ताकि तेरा दीदार हो जाए। मौला मेरे बेटे बायजीद को तेरा दीदार हुआ कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, और मोहब्बत से बोलो, तेरा दीदार हुआ कि नहीं? इतना कहते हुए फिर माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है। दरवाजा खुलता है, बायजीद माँ के चेहरे को ताक रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, पूरा मजमा बोलो, अरे पूरा मजमा बोलो। स्टेज के दीवाने अगर माँ से मोहब्बत करते तो स्टेज के उलमा भी बोले। पूरा मजमा बोले। माँ के चेहरे को देख रहे हैं, माँ के चेहरे की झुर्री को देख रहे हैं, और माँ दुआओं के लिए हाथ उठाए बोलती है ए मौला 12 साल तक मेरा बेटा तेरी तलाश में रहा, तेरे दीदार की तड़प में रहा, तेरी ज़ियारत की तलब में रहा, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता रहा, तक़दीस पे तक़दीस कहता रहा, तहमीद के तराने गाता रहा। ए मेरे रब मेरे बेटे बायजीद को तेरा दीदार हुआ कि नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो एक माँ की बोल ना भाई, बोलो ना, एक बूढ़ी माँ की दुआ सुन ले। 12
बिछड़ी हुई ममता, वाह वाह भाई, 12 साल की बिछड़ी हुई ममता की दुआ सुन ले मौला, बायजीद को अपना दीदार करा दे। हाँ 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 हाँ, अभी वो घड़ी नहीं आई, वाह वाह वाह, मैं देखूंगा कि नकीब अपनी निकाबत का फन कहां पेश करता है, मैं देखूंगा शायर अपनी वजद का नजराना कहां देता है, मैं देखता हूं कि हुजूर पीर साहब किबला अपनी मशीखत की चादर कहां फैलाते हैं। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जी लगाकर बोलो या हबीब अल्लाह। हज़रत बायजीद की अम्मी कहती है मौला अगर दीदार ना हो सका तो माँ बिछड़ी हुई 12 साल की ममता की दुआ सुन ले। इधर हज़रत बायजीद देख रहे हैं, बहुत अच्छे भाई, हाय हाय हाय, हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, ऐसे नहीं अपनी अपनी माओ को तसव्वुर में लो, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देखते रहो, झुर्रियों को देखते रहो, माँ के चेहरे का रंग देखते रहो, माँ के लबों का तबस्सुम देखते रहो, माँ की ममता की अदा देखते रहो। हज़रत बायजीद देखते रहे माँ की सूरत। माँ दुआ के लिए हाथ उठाकर कहती है मौला अगर तेरा दीदार न हुआ तो एक ममता की दुआ सुन ले। दुआ के बाद हाथ फैलाते हुए समेटती है तो बायजीद कहते हैं अरे जिसको जंगलों में ढूंढा, हाँ 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 हाँ, हाय 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 हाय, और मोहब्बत से वाह, जिसको जंगलों में ढूंढा, सजदों में तलाश करता रहा, तस्बीह में तलाश करता रहा, अल्लाहू अल्लाहू में ढूंढता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाहू में तलाश करता रहा, जंगलों में तलाश करता रहा, मुसल्लों में तलाश करता रहा, रुकू में ढूंढता रहा, तकबीर तहरीमा में ढूंढता रहा, सुभान रब्बियल आला में ढूंढता रहा, सुभान रब्बियल अजीम में ढूंढता रहा, नहीं मिला। अरे जिसे हमने बयाबान में ढूंढा वो तो माँ के चेहरे में दिख गया है, वो तो माँ के चेहरे में। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह भाई, वाह वाह वाह, ऐ अंधेरे देख, वाह वाह वाह, ऐ अंधेरे देख, मुंह काला हो गया, माँ मेरी पर्दे से क्या निकली, उजाला।